Start with the great name of Allah, who is the most merciful and most kind. In this video, I am going to discuss about Werner's theory of coordination complex. Werner's theory of coordination complex से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। वो चाहूँगी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर थी वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स थे। साइंटिस्ट ये समझ नहीं पा रहे थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है क्या ये आयनिक है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट है। ठीक है जी, तो इसकी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स थी। डिफरेंट अटेम्प्ट्स वर मेड इन दिस डायरेक्शन बट नन ऑफ देम वर यूजफुल। सो इन 1898 Werner suggested coordination theory for the purpose to explain the structure of coordination complex. 1898 में वर्नर्स ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में अपनी थ्योरी पेश की, लेकिन उन्होंने वो जब अपने पोस्टुलेट पेश कर रहा था तो उससे पहले उसने कुछ साइंटिफिक मेथड लिए और उनके तहत उन्होंने अपने पोस्टुलेट पेश किए। पोस्टुलेट से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो साइंटिफिक मेथड जो थे वो क्या थे। सो द फर्स्ट वन वाज प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट वन जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इट इंक्लूड द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। दैट व्हाट आर द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट रिएक्शंस क्या है, किस किस्म के रिएक्शंस कर सकता है। ठीक है जी, तो ये देखना है, कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी देखना है, दूसरी उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखनी है। एंड मीन दैट हाउ मच अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स एंड हाउ मच कंडक्शन आर पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखनी है कि कॉम्प्लेक्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ठीक है जी, दूसरे ये है कि इसमें कंडक्शन पॉसिबल है या नहीं है। और तीसरी जो साइंटिफिक मेथड था वो था आइसोमेरिज्म। हाउ मच आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स में कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। तो इन साइंटिफिक मेथड के तहत उन्होंने फिर अपनी थ्योरीज पेश की। उसके पोस्टुलेट्स ये है। Postulates of Werner's theory. The first one postulate was each complex has a metal atom situated in the center called central metal atom, and some groups or ions are attached to central metal atom called ligands. हर एक कॉम्प्लेक्स में एक मेटल होगा जो कि सेंटर में होगा और इसके इर्द गिर्द कुछ आयंस और ग्रुप्स होंगे जिसे हम लिगेंड कहेंगे। और ये जो मेटल है जो सेंटर में होगा तो इसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। क्या कहा उन्होंने कहा कि हर एक कॉम्प्लेक्स में एक मेटल होगा जो कि सेंटर में होगा जिसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे और इसके इर्द गिर्द कुछ ग्रुप्स और आयंस होंगे जिसे हम लिगेंड कहेंगे। ठीक है जी, दूसरा पोस्टुलेट जो है वो है मेटल पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। मेटल के दो वैलेंसीज होंगे, एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। यानी प्राइमरी वैलेंसी मेटल की वो होती है जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है जी, तो उसको हम उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयनाइजेबल होगी और इट इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। तो ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर आर दोज द नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर को, मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर को हम सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं और ये इट इज़ नॉन आयनाइजेबल एंड द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज़ फिक्स्ड एंड देयर पोजिशन इन स्पेस इज आल्सो फिक्स्ड। सेकेंडरी वैलेंसी की तो मैंने आपको बताई कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है जी, तो ये नंबर ऑफ लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड्स भी फिक्स्ड होंगे और इसकी पोजीशन भी फिक्स होगी। ठीक है जी, द नेक्स्ट वन इज every element tends to satisfy its primary and secondary valency. हर एलिमेंट अपनी कोशिश करेगा कि अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। ठीक है जी, तो ये उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। तो ये उनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। बढ़ते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। सो एप्लीकेशंस ऑफ Werner's theory are it could explain structure of coordination complex, could explain isomerism in complex and could explain geometry. ठीक है जी,
स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन करता है और जियोमेट्री स्ट्रक्चर ऐसे कि हर एक कॉम्प्लेक्स में एक मेटल होगा जो कि सेंटर में होगा और इसके इर्द गिर्द कुछ आयंस और मॉलिक्यूल होंगे जिसे हम लिगेंड कहेंगे। ठीक है जी, तो ये तो उन्होंने बता दिया स्ट्रक्चर के बारे में। जियोमेट्री इसकी क्या होगी, जियोमेट्री दूसरी पॉइंट ये बता दिया कि द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज़ फिक्स्ड एंड देयर पोजीशन इज़ आल्सो फिक्स्ड। सो इस इन पॉइंट से हम इनकी जियोमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स जो है वो फर्स्ट वन ये है कि द वंडर्स थ्योरी डज नॉट गिव any idea about color or colorless। वर्नर्स थ्योरी ने ये नहीं बता दिया, ये क्लियर नहीं किया कि कॉम्प्लेक्स कलर है या कलरलेस है। ठीक है जी, तो कलर के बारे में उन्होंने कुछ आइडिया नहीं दिया। दूसरा जो बिग ड्रॉबैक है वो है डज नॉट गिव, वर्नर्स थ्योरी डज नॉट गिव idea about paramagnetism or diamagnetism and complex। दूसरी जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उन्होंने पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के बारे में कुछ नहीं बताया कि कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो ये भी नहीं बता दिया। यानी मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बता दिया। तीसरी बात जो है वो यह है कि दिस थ्योरी डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस थ्योरी डज नॉट give explanation about coordination number। इस थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट coordination theory of Werner's। If anyone have any objection, you can ask in the comment box. Thank you.